भारत तक अब नए अंदाज में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय सेनाओं के लिए काफी खास दिन है। आज के दिन ही भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का कार्यक्रम उसी शानदार जीत के उपलक्ष्य में है जो भारत ने पाकिस्तान पर हासिल किया था। आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा यह काम चल रहा है। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज बदलते समय में हमारी तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि 1971 का युद्ध इसका एक शानदार उदाहरण रहा है। इस युद्ध ने हमें एक साथ मिलकर योजना बनाने, प्रशिक्षित करने और लड़ने का महत्व समझाया। देवियों सज्जनों, हाल में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए गए। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की भी रचना की है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर सेनाओं को लगातार हमारी सरकार के द्वारा मजबूती दी जा रही है। सेनाओं को अधिक सक्षम, कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों से भी आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं, इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। रक्षा खरीद से लेकर रक्षा उत्पादन तक में सरकार अनेक नए कदम उठा रही है, जिससे हमारी सेनाएं सशक्त और सुदृढ़ बन सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि आज वो भारत के प्रत्येक सैनिक की वीरता और बलिदान को नमन करते हैं, जिसके कारण भारत ने 1971 का युद्ध जीता। साथियों, 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए जो कई वर्ष चले और दोनों विश्व युद्ध के बाद यदि 20वीं शताब्दी के सबसे निर्णायक युद्धों की गिनती की जाएगी तो 1971 का यह दुनिया में सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। और इस बार ने हमें एक साथ मिलकर सोचने, प्लान करने, ट्रेन करने और साथ ही साथ फाइट करने का महत्व भी बताया है। यह युद्ध हमें यह भी बताता है कि मजहब के आधार पर हुआ भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक गलती थी। पाकिस्तान का जन्म एक मजहब के नाम पर हुआ, मगर वह एक नहीं रह सका। 1971 की हार के बाद हमारा पड़ोसी देश बराबर हमारे भारत में लगातार एक छद्म युद्ध चला रहा है। भारत विरोध की भावना पाकिस्तान में कितनी बलवती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, उनके नाम पर वे अपने मिसाइलों का नाम रखते हैं। घोरी, गजनवी, अब्दाली, उनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने तो आज के पाकिस्तानी भूभाग पर भी हमला किया था, जबकि भारत की मिसाइलों के नाम होते हैं आकाश, पृथ्वी, अग्नि। अब तो हमारे एक मिसाइल का नाम संत भी रखा गया है और कल ही उसका एक सफल परीक्षण हुआ है। मैं इसके लिए डीआरडीओ की पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। भारत देश एक ऐसा देश है जहां के ऋषि और मनीषियों ने, देवियों सज्जनों, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम का यह संदेश हम लोगों को दिया है और उसी संदेश को हम लोगों ने अपने जीवन में स्वीकार किया है। समारोह में राजनाथ सिंह ने शहीद जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 11 अन्य शहीद जवानों के निधन पर भी शोक जताया। यह आयोजन और भी भव्य और दिव्य रूप में करने का निर्णय हुआ था, मगर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के बाद और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी तथा 11 अन्य हमारे बहादुर जवानों के निधन के बाद इसे सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। आज के अवसर पर मैं उन सभी को स्मरण करते हुए
अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक हमारे और एयरफोर्स के अफसर ग्रुप कमांडर वरुण सिंह इसमें बेंगलोर कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं और उनके पिताजी से भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं वह जल्दी स्वस्थ होकर वह बाहर आएं और अपने दायित्व का निर्वहन करें। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदादिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।